हाय एवरीवन, आई एम विनीत लूम्बा एंड एक बार फिर आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट टाइम टेबल टू क्रैक IIT JEE विद अ हाई रैंक। ऑल्दो मैं इस पे पहले कई सेशंस ले चुका हूँ बट फिर भी इस टॉपिक की डिमांड और बढ़ रही थी। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों ने मेरे को कहा कि सर एक बार फिर से आप बता दीजिए कि कैसे हम आने वाले दिनों में अपना टाइम टेबल बनाएं। तो ये जो वीडियो है वो कोई भी ईयर का IIT एस्पिरेंट देख सकता है, चाहे आप 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप 2022 के लिए, 2023 के लिए। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। और जब भी आपको लगे कि अब आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा तो कम टू माई चैनल मैथ्स वाला एंड वॉच दिस वीडियो वंस अगेन। आई एम विनीत लूम्बा, बीटेक फ्रॉम IIT रुड़की विद अराउंड 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको टाइम टेबल बना के देने वाला हूं आज के सेशन में। तो विल बी कवरिंग 4 points here. First thing is I will tell you the way to make the timetable. We'll focus on the next 1 week कि अगला एक हफ्ता हम कैसे अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। उसके बाद हर हफ्ते संडे को बैठ के आप अपना टाइम टेबल बना पाएंगे। मैं आपको एक आइडियल टाइम टेबल बताऊंगा, एग्जाम्पल सैंपल के तौर पे, नॉन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए एंड स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स दोनों के लिए सेपरेट बताऊंगा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि दिन में कैसे हम अपने बेस्ट आवर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इन घंटों में मैं अगर पढ़ूंगा तो मेरा आउटपुट जो आएगा वो ज्यादा आएगा, मतलब कम पढ़ने पे भी हमें ज्यादा फायदा होगा, वो हम इस पॉइंट में देखेंगे। और लास्ट में आई विल टेल यू द कंप्लीट 100% इफेक्टिव वे टू फॉलो द टाइम टेबल, जिससे कि आप पक्का 100% श्योर है कि उस टाइम टेबल को जो आप आज बनाएंगे मेरे साथ उसको आप फॉलो करेंगे ही करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। भाई अनअकैडमी प्लस पे आओगे तो मेरा रेफरल कोड जरूर यूज कर लेना, वो है विनीत लाइव, ठीक है। तो अनअकैडमी प्लस जो है वो लाइव प्लेटफॉर्म है, वहां पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ, मेरे साथ और 70+ एजुकेटर्स है। इट इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, सो डू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस यूजिंग माय रेफरल कोड विनीत लाइव एंड आई विल गाइड यू थ्रू आउट योर IIT JEE प्रिपरेशन पर्सनली। ओके, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेस्ट वे टू मेक द टाइम टेबल। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप अपने दिन के वो घंटे चूज कर लें जब आप सोएंगे। अरे सर लोग कहते हैं पढ़ने वाले घंटे चूज करें, आप कह रहे हैं सोने वाले करो तो सही। अपने दिन के वो घंटे कॉपी पेन लेके वीडियो पॉज कर लो, अगर नहीं लिया तो कॉपी पेन उठा लो और वो घंटे निकालो जब तुम सोओगे, उसको हटा दो, ठीक है, अपने टाइम से हटा दो बिल्कुल। उसके बाद क्या करो, जो घंटे तुम्हारे पास रह गए है ना सोने के अलावा, देखो आइडियल स्लीप टाइम इज कम से कम 6 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, है ना। 6 से 7 घंटे की स्लीप इज आइडियल। 8 घंटे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और 6 से कम अगर 5 घंटे करते हो तो थोड़ा कम है। तो 6 to 7 आवर्स मैं 6 मान के चलता हूं। अब रिमेनिंग आवर्स में से आप कुछ चीजें माइनस कर दें। एक तो अपने कोचिंग के आवर। क्यों सर? अरे कोचिंग वालों ने तो ऑलरेडी टाइम टेबल दे दिया ना आपको कि भाई इस दिन ये क्लास होगी इतने से इतने। तो कोचिंग का तो आप क्या करोगे ना, आपके ऊपर थोड़ी है वो टाइम टेबल, वो तो ऑलरेडी आपके टीचर ने डिसाइड कर लिया। अगर आप कोचिंग जाते हैं तो, नहीं जाते तो ठीक है। स्कूल के घंटे, अगर आप स्कूल जाते हैं तो वो माइनस कर लें, नहीं जाते तो बढ़िया, ये घंटे भी आपके बच जाएंगे। तो कोचिंग वाले और स्कूल वाले। इसके अलावा अगर आप कहीं ऑनलाइन कोचिंग करते हैं ना, कहीं ऑफलाइन जाते हैं कहीं ऑनलाइन जाते हैं, आजकल तो अधिकतर लोग ऑनलाइन जा रहे हैं क्योंकि भाई लॉकडाउन है, हो सकता है बाद में आप ऑफलाइन जाए ना, तो वो घंटे भी माइनस कर दें। बिकॉज टाइमिंग फिक्स है ना आपका, आपने फिक्स टाइम पे एक पर्टिकुलर क्लास लगानी है। मान लो फिजिक्स की क्लास आपकी 2:30 से 4 तक होती है तो 2:30 से 4 तक होती है, उसको आप क्या करेंगे ना, दैट इज ऑलरेडी फिक्स्ड, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सो दैट इज ऑल्सो गॉन आउट ऑफ द पिक्चर। अब कुछ आपके घर के काम होते हैं ना, कुछ बच्चे शॉप्स पे बैठते हैं, कुछ बच्चों को पर्टिकुलर काम दिया जाता है जो वो करते हैं ना। हर एक घर का एक अपना हाउस होल्ड का एक अपना सिस्टम होता है, एक अपना रूटीन होता है, जिसमें हमें पता है यार इस टाइम पे मैं काम नहीं कर पाऊंगा ना, ये घंटे पे मेरे को पापा ने शॉप से वापस आना है, मेरे को शॉप पे बैठना है। बहुत सारे अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, कई सारे, कईयों को कुछ काम है ना, आपको किसी भी तरह का कोई भी काम हो सकता है जो आपका फिक्स्ड रूटीन है कि ये तो यार मेरे को करना ही है, तब मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस वर्क। तो वो भी आप माइनस कर, सारा ही मत माइनस कर देगा कि यहाँ पे सारा कुछ घंटे भी हो गए, ये सब माइनस किया तो बचे क्या, बचे 0 आवर्स। अगर आपके लास्ट में 0 आवर्स बचे तो फिर टाइम टेबल क्या बनाइएगा, जब टाइम है ही नहीं तो उसको टैबुलेट कैसे करेंगे। टाइम टेबल तब बनाते
जब हमारे पास समय बचे। अगर हमारे पास समय बच ही नहीं रहा तो फिर टाइम टेबल किस बात का? तो समय बचना चाहिए ना। यू शुड हैव अ कंसिडरेबल आवर्स लेफ्ट एट दिस पर्टिकुलर टाइम। ओके, नेक्स्ट, अब मान लीजिए आपको x घंटे बच गए ना, x घंटे आपके पास बच गए। अधिकतर लोगों के पास ऐसा करने के बाद 9 घंटे बच जाने चाहिए ऑन एन एवरेज। 9 घंटे अधिकतर, मतलब मेजर अगर आपके पास नहीं बच रहे, देखो जो बच्चा कोचिंग भी जा रहा है, स्कूल भी जा रहा है, ऑनलाइन भी जा रहा है, उसके पास नहीं बचेंगे। बट अगर आप लेट्स से ऑनलाइन या कोचिंग या स्कूल इन तीनों में से कोई एक कर रहे हो, मैं आप अगर पकड़ के चलूं कि आप 6 घंटे सो रहे हो, ठीक है, और ये मान लीजिए आपके 4.5 घंटे की क्लासेस हैं, तो 10.5 वही, दिस इज व्हाट 10.5, और 24 घंटे होते हैं हमारे पास। उसके बाद आपने इधर उधर के काम भी कर लिए, तो 9 घंटे तो आप निकाल ही लेंगे बाकी बचे हुए घंटों में से। 13.5 घंटे बचे, उनमें से 9 तो निकाल ही सकते हैं। तो ऑन एवरेज 9 आवर्स बच जाते हैं अगर आपने सही तरह से प्लानिंग करी है। तो इन तीनों में से आपका एक होना चाहिए ना। अगर आपके तीनों ही जा रहे हैं तो फिर तो भाई आई थिंक 0 आवर्स बचेंगे। तो उसको टाइम टेबल में क्या बनाने का, चले जाओ यहाँ से, व्हाई आर यू वॉचिंग द वीडियो। तो देखो, अगर आपके पास घंटे बच रहे हैं तभी फायदा है कंटिन्यू करने का। तो घंटे बच गए, उसको तीनों में डिवाइड कर दो इक्वल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इक्वल। हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है उसको ज्यादा समय दे दिया, वो एक गलत टेक्निक हो जाती है ना। इक्वल समय में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना, उसको कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपने टाइम टेबल सही बनाया है तो वीक सब्जेक्ट अपने आप धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। फिलहाल आप क्या करें, तीनों सब्जेक्ट में इक्वल आवर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हो गया। अब हर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स बचेंगे। जो मैंने कैलकुलेशन किए, मेरे हिसाब से 9 घंटे बचे हैं, तो हर सब्जेक्ट को 3-3 घंटे बच जाएंगे। तो अगर आपका भी ऐसा ही बना है जिसमें आपको 3-3 घंटे हर सब्जेक्ट के बच रहे हैं, या फिर कुछ और बच रहे हैं, उसके आप 2 स्लॉट्स बना लेना। 3 घंटे का ड्यूरेशन बड़ा होता है, तो आप 1.5 घंटे के 2 स्लॉट्स बना सकते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। अगर आपके 2-2 घंटे बच रहे हैं, फिर आप 2-2 घंटे का सिंगल स्लॉट बना सकते हैं। मान लो 6 घंटे बचे आपके टोटल, है ना, तो आप फिर 2-2 घंटे के 3 स्लॉट्स बना लें, देन दैट विल बी ओके। और ये मैंने यहाँ पे लिखा है 90 मिनट्स के स्लॉट। और जो भी आपके इधर उधर के काम है, ट्रिवियल वर्क, ट्रिवियल मतलब फालतू तो नहीं कहेंगे, ब्रेकफास्ट करना जरूरी है हेल्थ के लिए। तो ट्रिवियल वर्क मतलब जिनका जेई के साथ रिलेशन नहीं है, जैसे नहाना हो गया, और लेट्स से ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, एक्सरसाइज होगी, गाने सुनना हो गया, वॉक होगी, कुछ भी ऐसे तरह के काम, चाय पीना हो गया, स्नैक्स खाना हो गया, फ्रूट खाना हो गया, दूध पीना हो गया, ये सारे काम हम ब्रेक्स में करेंगे। ठीक है, ब्रेक में कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी एक आइडियल टाइम टेबल, सैंपल टाइम टेबल बताता हूँ, उसमें आप देखिएगा कैसे हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, वो दिखाने से पहले मैं आपको बताऊं कि यार जो वीक सब्जेक्ट होता है ना, उसको आप पहले करें। पहले, जब तक आपका वीक सब्जेक्ट का काम नहीं हो जाता ना, तब तक आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट का काम मत स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि आप फेवरेट, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, मान लो मैथ्स आपका फेवरेट है, तो मैथ्स का काम करने का आपका मन करेगा ना जल्दी, तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे। बट जो वीक सब्जेक्ट है वो दिन के लास्ट में चला जाएगा, तो वो टाइम टेबल के अगर लास्ट में होगा तो हम शायद उतनी एनर्जी के साथ उसको ना कर पाए। तो बेटर ये है कि आप उसको टाइम टेबल में शुरुआत में रखें, है ना। जो आपका वीक सब्जेक्ट है वो टाइम टेबल में आपके शुरुआत में आएगा तो ज्यादा बढ़िया। देखिए, अब ये तो बता दिया मैंने तुम्हें भाई, स्लॉट्स के बीच में जो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक जो होगी वो 15 मिनट का ब्रेक होगा ना। 15 मिनट्स का ब्रेक आप मिनिमम लें, 10 मिनट्स का ले लें। अगर आपको 15 ज्यादा लग रहा है, 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक जरूर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15 मिनट से ज्यादा का ब्रेक ले रहे तो मतलब आपका टाइम टेबल वही सही नहीं बना है। टाइम टेबल इज नॉट करेक्ट इफ योर ब्रेक इज मोर देन 15 मिनट्स। अब देखें, ये उन लोगों के लिए है जो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे, सॉरी, नॉन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। देखें, तो आप लेट से 7 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, आइडियल है एक अच्छा टाइम टेबल। तो 7, सवा 7 से लेके 8:45 मतलब उठ के आपने ब्रश वगैरह कर लिया, तो आपने 1.5 घंटे का एक स्लॉट लगाया मैथ्स का। मैथ्स का मैंने आगे क्यों रखा, वो शुरुआत में सॉल्विंग करना जरूरी होता है ना। दिन के जो आवर्स होते हैं उनमें आप अगर सॉल्विंग करेंगे, दैट विल बी बेटर। इट इज बेटर टू डू सॉल्विंग इन द मॉर्निंग आवर्स, ऐसा माना जाता है। आपको कोई और आवर्स बेस्ट लगते हैं तो वो भी मैं बताऊंगा कि बेस्ट आवर्स कैसे चूज करने। इसके बाद आपने लेट्स से 15 मिनट में ब्रेकफास्ट कर लिया, 15 मिनट में आराम से ब्रेकफास्ट हो जाता है। अगर 8:45 पे ब्रेकफास्ट रेडी है तो यू कैन डेफिनेटली हैव इट इन 15 मिनट्स। इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट यू विल हैव टू हैव इट इन द 15 मिनट्स, आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद 1.5 घंटे का स्लॉट आपका केमिस्ट्री की सेल्फ स्टडी का, मैं बताऊंगा कि इन स्लॉट्स में करना भी क्या है। उसके बाद 15 मिनट में आप नहा लिए और फिर से 1.5 घंटे का स्लॉट आपका फिजिक्स की सेल्फ स्टडी का। ये टाइम टेबल है सीरियस स्टूडेंट्स के लिए ना। अगर आपको लगे कि मैं तो दिन में 1 घंटा पढ़ूंगा और IIT जी क्रैक कर लूंगा,
तो भाई मेरा आपको प्रणाम है ना। 1 घंटा पढ़ के IIT JEE क्रैक करने वाला बंदा मैंने नहीं कभी पढ़ाया आज तक और ना ही मैंने देखा है। तो अगर आप वैसे हो कि भाई मैं तो बस आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट पढ़ के IIT JEE क्रैक कर लूँगा, तो अगर आप उस टाइप के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए फिर आगे बेनिफिशियल है नहीं। तो हमारा प्रणाम, अगली वीडियो हमारी देखिएगा। तो देखें, तो यहाँ तक आप देखें कि मैंने तीनों को एक एक स्लॉट दे दिया। PCM को मैं एक एक स्लॉट दे चुका हूँ 1.5 घंटे का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये स्लॉट में जनरली हम क्या करते हैं, हम एक पिछला चैप्टर रिवाइज करते हैं। जो चैप्टर हो चुका है, जो पुराना काम है उसको रिवाइज करते हैं इन स्लॉट्स में। तो जो करंट चल रहा है वो कब रिवाइज करेंगे, वो शाम वाले में। देखो यहाँ पे आपने 12:15 के बाद 15 मिनट का फिर से ब्रेक लिया, कुछ चाय वाय जूस जो भी आपने पीना है वो पी लिया। उसके बाद ये एक स्लॉट मैंने बफर रखा है। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। कई बार होता है कि शुरू में हमें मॉर्निंग में काम आ गया ना, मॉर्निंग में हमें कोई काम आ गया और हम इन तीनों में से कोई एक स्लॉट नहीं पूरा कर पाए, तो इसको, इस वाले स्लॉट को आप एज अ बफर ट्रीट कर सकते हो। यू कैन ट्रीट दिस स्लॉट एज अ बफर एंड उसका फिर काम इसमें कर सकते हैं ना 12:30 से 2 बजे। और अगर आपके तीनों स्लॉट्स मॉर्निंग के हो गए हैं तो आप वीक सब्जेक्ट को यहाँ पे थोड़ा टाइम दे सकते हो। उसके बाद आपकी ब्रेक आ गई, आपने लंच कर लिया, रेस्ट कर लिया, आधे घंटे का ब्रेक मैंने यहाँ पे दे दिया 30 मिनट्स का। उसके बाद लेट्स से आपकी कोचिंग है या आपकी लाइव क्लास है, ठीक है, कोचिंग है या लाइव क्लास है, जनरली इस टाइम पे होती है। अगर आपकी थोड़ी आगे पीछे है तो आप उसके हिसाब से अपने टाइम टेबल को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये आपके लाइव क्लासेस हो गई। उसके बाद आपने लास्ट लाइव क्लास के बाद ब्रेक ले ली। हर लाइव क्लास में मैंने 15 मिनट का गैप रखा है, मोर और लेस होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो ये ब्रेक ले लिया हमने। देखो आप ऐसे मत, आप लोग सोच रहे हो कि मेरा तो ऐसा, मेरा तो ऐसा, उसको चेंज कर लो ना, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर लो। मेरे को क्या पता तुम्हारा रूटीन क्या है, मैंने तो एक आइडियल टाइम टेबल बना दिया अपने हिसाब से। अब तुम्हारा रूटीन कुछ और हो सकता है, तो उसके हिसाब से तुम चेंज कर लो। ये डिनर हो गया। उसके बाद आपके 3 स्लॉट्स आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, जिसमें क्या आप जो आपने आज टॉपिक पढ़ा ना, करंट टॉपिक, यहाँ पे क्या चलेगा, करंट टॉपिक चलेगा। जो आपको होमवर्क मिला है, जो आपने क्लास नोट्स रिवाइज करने, वो आप ऐसे करिए। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये कम टाइम है। देखो कम टाइम तब होगा अगर आपने स्टार्टिंग में जब फॉलो करेंगे तब आपको मुश्किल आएगी। बट जब एक बार फॉलो होना लग गया तो आप देखिए, अगर आप हर रोज पढ़ रहे 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटे की क्लास अगर आपकी लग रही है तो 1.5 घंटे में आप उस क्लास का काम कर सकते हैं पूरा आराम से, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसकी जो सॉल्विंग है वो ऊपर वाले स्लॉट्स में भी चलती रहेगी, ठीक है। जैसे ही मान लो आप अगले टॉपिक पे आ गए तो वो पिछला टॉपिक जो है वो मॉर्निंग स्लॉट में शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ करंट टॉपिक चलेगा। ऊपर वाले स्लॉट्स में क्या चलेंगे, पिछले टॉपिक चलेंगे। तो आराम से सॉल्विंग कर सकते हैं। आपको बस इसको फॉलो करना है। हफ्ता 10 दिन इसको फॉलो करेंगे तो अपने आप ही आपको लगेगा कि मेरा काम अब आसान हो गया, एक रूटीन बन गया, ठीक है। और रूटीन जब बन जाता है तब बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। रूटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। रूटीन जितना बनेगा, जितना रूटीन में काम करोगे, जितना रेगुलरली काम करोगे, उतना ही फिनोमिनल रिजल्ट आपको मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको दिखेगी उतनी ज्यादा। ये नॉन स्कूल गोइंग के लिए हो गया, ठीक है। इस पे बात करते हैं थोड़ी देर में। स्कूल गोइंग को बताता हूं मैं। देखो भाई, स्कूल गोइंग का ऐसा है कि मैं अब विवश हूं। स्कूल गोइंग का मैं क्या करूं, तो सुबह उठोगे, बहुत सारे स्कूल 8 से 2 तक होते हैं। अगर तुम्हारा स्कूल का टाइम इससे थोड़ा कम है तो तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ घंटे बच जाएंगे, तो वो घंटों को आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। स्कूल का काम भी मिलेगा आपको, होमवर्क भी करना है, वो सब उसमें कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है ना कि आप स्कूल जा रहे हो नहीं जा रहे हो, दैट इज फॉर स्कूल गोइंग। अब देखिए, स्कूल गोइंग वालों के पास ज्यादा समय बचता नहीं है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोचिंग भी कर रहे हैं तो आपके पास कितना ही समय बचेगा यार, है ना। और अगर आप स्कूल जा रहे हो कोचिंग नहीं कर रहे तो फिर आपके पास ये वाले स्लॉट्स बच जाएंगे, ये तीनों। इनमें आप फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर सकते हो। बट मैंने माना है कि एक स्कूल गोइंग बच्चा है जो IIT JEE के लिए कोचिंग भी ले रहा है, कोचिंग तो लेना पड़ेगा आपको ना। तो यहाँ से ये 3 स्लॉट्स हो गए पढ़ाई के, और उसके बाद 3 स्लॉट्स हो गए आपकी रिवीजन के। तो आपके टाइम टेबल में कुछ ज्यादा मैनेज करने वाला है नहीं, क्योंकि सारा टाइम तो आपका फिक्स है। शुरुआत में आपको स्कूल लगाना है, फिर आपने कोचिंग लगानी है, शाम में आप वैसे थक जाओगे यार। ये स्लॉट्स भी पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं, वो आपकी एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है। तो स्कूल गोइंग वालों के लिए टैबुलेट करना मेरे हिसाब से एक मुश्किल सा ही काम है यार। कितनी प्रैक्टिस करोगे आप। एक बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा और एक बच्चा स्कूल जा रहा, अब जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो थक जाएगा ना यार स्कूल में। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो उस समय आप थक जाएंगे ना, थक जाएंगे। शाम को उतनी एनर्जी रहती नहीं है, ठीक है। तो आपको एनर्जी लेवल मेंटेन करने, ग्लूकॉन डी, कुछ रसना वसना, कुछ भी जो भी आपको एनर्जी मिले ना, एनर्जी बूस्टर, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कुछ भी आप पीना चाहें वो पिए और खाएं पिए, और थोड़ा स्ट्रांग होके, हेल्दी होके और
पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ेंगे तो आई थिंक शायद हम ये 3 आवर्स की सिटिंग निकाल पाए। दिस इज द बेस्ट यू कैन डू, है ना। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा पुल करेंगे, पुश करेंगे अपनी बॉडी को तो एक्सर्शन हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा ना। ब्रेक हो जाएंगे मतलब आप बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ देंगे। तो ये एक आइडियल है स्कूल गोइंग के लिए। 3 स्लॉट्स बन पाएंगे अगर आप स्कूल और कोचिंग दोनों जा रहे हो। अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो तो ये 3 एडिशनल स्लॉट्स आपके पास मिल जाएंगे ना। फिर आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जेई लेवल का करना पड़ेगा, बिकॉज स्कूल में जेई लेवल का तो करवाएंगे नहीं ना। तो स्कूल वाला तो समय जेई के लिए यूजफुल नहीं हुआ। अगर आप स्कूल के समय में कुछ पढ़ पाए, सॉल्विंग कर पाए तो वो बढ़िया है ना। स्कूल के टाइम को यूटिलाइज कर पाए तो दैट विल बी गुड। उसमें आप सॉल्विंग कर लें, है ना। पीछे बैठ के अगर आपके टीचर अलाउ करते हैं, पीछे बैठ के आपने मैथ्स के सम सॉल्व कर लिए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सम सॉल्व कर लिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, फॉर्मुलाज को रिवाइज कर लिया, कुछ भी कर लिए, जो भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो स्कूल में, तो देन दैट विल बी ओके। ठीक है, तो इस तरह से आप यूटिलाइज करें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट आवर्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। भाई सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल ही मेथड है। क्या आप देखेंगे आपको कहाँ पे कौन से समय में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है। जो आपको अच्छा लगता है वही आप करें, वैसा ही करें। ठीक है, बट ये चीज इंश्योर रखेंगे वीक सब्जेक्ट छूटे ना, वीक सब्जेक्ट आपका छूटे ना, ये चीज का आप इंश्योर करें। जनरली देखा जाता है कि मॉर्निंग आवर्स सॉल्विंग के लिए और इवनिंग आवर्स रिवीजन के लिए यूज कर लेने चाहिए। ठीक है, मॉर्निंग आवर सॉल्विंग के लिए और इवनिंग आवर रटने के लिए, याद रखने के लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, ये सब के लिए हमें यूज करने चाहिए। अब इसको फॉलो कैसे करना, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो अपने मन पे कंट्रोल होना चाहिए। मन जीता है जग जीत, मन को जीत लिया तो जग को जीत लिया। मन जीता है जग जीत, मन को जीत लिया तो जग को जीत लिया। तो मन को जीतने के लिए आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। आप आईआईटी के लिए पढ़ी क्यों रहे हो? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द फोर्स दैट इज पुशिंग यू? Is it your parents who are pushing you? Then that is wrong, because that is not a good force. Good forces should come from your inside. आप क्यों करना चाहते हैं? अच्छी जॉब के लिए, that is a good point. अच्छे नेम एंड फेम के लिए, that is a good point. अच्छी नॉलेज के लिए, that is a good point. For higher studies, that is a good point. पुश मतलब नेचुरल पुश होना चाहिए। पुश क्या होना चाहिए? नेचुरल पुश होना चाहिए आपका। अगर आपके अंदर नेचुरल पुश है तो आप डेफिनेटली टाइम टेबल को फॉलो कर सकेंगे। तो टाइम टेबल फॉलो करने के लिए अपने घर के अलग अलग जगहों पे जहां पे आप अपना समय स्पेंड करते हैं वहां पे आप टाइम टेबल को लगा लेना, प्रिंट लेके या 2-3 बार लिख के फोटोकॉपी करवा के उसको लगा ले। शुरुआत में लगाना पड़ेगा, बाद में तो रिदम बन जाएगा, आपके मन में टाइम टेबल बैठ जाएगा। मन में टाइम टेबल बैठ गया तो सामने है या नहीं है फर्क ही नहीं पड़ेगा। दूसरा, अपने फोन में शुरुआत में रिमाइंडर्स लगा ले बार बार, हर टाइम टेबल का, कि अब फिजिक्स का समय हो गया, मैथ्स छोड़ दो, केमिस्ट्री का समय हो गया, फिजिक्स छोड़ दो, मैथ्स का समय हो गया, केमिस्ट्री छोड़ दो, ऐसा करके लिखना, उस रिमाइंडर में लिखना। और जब रिमाइंडर बजे तो छोड़ देना। ब्रेक का रिमाइंडर हुआ तो ब्रेक ले लो, ब्रेक खत्म का रिमाइंडर है तो खत्म कर दो। अब भी तुम ब्रेक नहीं खत्म कर रहे तो तुम पढ़ना नहीं चाहते। अरे तुम जब पढ़ना नहीं चाहते तो क्यों समय खराब करना, फिर काहे के लिए टाइम टेबल बनाना जब पढ़ना ही नहीं चाहते थे। तो अंदर से विश होनी चाहिए, अंदर से जील होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, आग होनी चाहिए कि मैं करूंगा, मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, मैं उसको फॉलो करूंगा। ये तुम्हारे अंदर से आएगा, ये पुश नहीं कर सकता। तुम्हारे पापा मामा कब तक डंडा लेके खड़े रहेंगे सर पे कि भाई पढ़ पढ़ पढ़, तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा ना। तो जब आप खुद से पढ़ने की इच्छा पैदा हो जाएगी, देन यू विल बी एबल टू फॉलो द टाइम टेबल सीमलेसली विदाउट एनी ब्रेक्स। आपको लगेगा कि 10 मिनट भी ब्रेक क्यों नहीं है, मैं तो पढ़ पा रहा हूँ आराम से, मेरा तो समय हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, मेरे एनर्जी लेवल मेंटेन है, मेरे को चीजें समझ में आ रही हैं। तो बहुत पॉजिटिवनेस एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है। किसी एल्डर को आप शुरुआती दौर में फोर्स कर सकते हैं फॉलो के लिए, सिर्फ शुरुआती दौर में, बाद में नहीं। हमेशा नहीं करेगा वो, हमेशा करेगा तो फिर तो फॉलो नहीं हो पाएगा यार। शुरुआती दौर में आप किसी अपने बड़े को, मम्मी पापा, बड़ा भाई बहन हो कोई, उसको बोल सकते हैं कि वो आपको मोटिवेट करे फॉलो करने के लिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, सोचिए कि आप IIT JEE के लिए पढ़ क्यों रहे हैं ना। Why is that you are studying for IIT JEE? That is the thing. Alright, so I have given you a good thought, एक आइडिया दे दिया मैंने कैसे हम टाइम टेबल बना सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनअकैडमी प्लस का मेरा रेफरल कोड है विनीत लाइव, विदाउट एनी स्पेस, यू हैव टू यूज इट, यू विल गेट 10% डिस्काउंट, प्लस यू विल गेट पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम मी थ्रू आउट योर JEE प्रेपरेशन। ओके, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड फिर से मैं मिलूंगा आपके साथ और नई वीडियोस के साथ कल, परसों और आने वाले दिनों में। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।